हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिमागी कसरत मेंटल एक्सरसाइज के पार्ट 2 में 14 से 28 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उन्हें सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए और चाहे उन चीज़ों के बारे में कैसे सोचा जाए। इससे आपका दिमाग भी डेवलप होगा। ठीक है, और सोचने की स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, और थिंकिंग पावर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 28 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 लड़कियां सीढ़ी उतर रही हैं। ठीक है, 15 में क्या है, 3 लड़कियां सीढ़ी उतर रही है, ये चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, 3 लड़कियां सीढ़ी उतर रही हैं। एक लड़की 2 सीढ़ी 1 कदम में उतरती है। अब मान लीजिए एक लड़की है कि एक बार में 2 सीढ़ी उतर रही है। ठीक है, दूसरी 3 सीढ़ी उतर रही है और तीसरी 4 सीढ़ी कदम उतरती है। वे तीनों सीढ़ियों के शुरू होने के पहले स्थान पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए चलती है। वे सभी अंतिम सीढ़ी पर एक साथ पहुंचती है। कितनी सीढ़ियों पर केवल एक जोड़े पैरों के निशान होंगे। ठीक है, तो हम सब पहले क्या करेंगे कि सभी को गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये 3 लड़कियां हैं। ठीक है, अब क्या है, ये 3 लड़कियां हैं। पहली लड़की जो है कि कितनी सीढ़ी चल रही है, 2 सीढ़ी चल रही है। पहली लड़की क्या कर रही है, 2 सीढ़ी चल रही है। ठीक है, दूसरी लड़की क्या कर रही है, 3 सीढ़ी कदम उतरती है। ठीक, तीसरी लड़की क्या है कि 4 कदम उतर रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखेंगे कि 2 क्या करेंगे, 2 तो फिर 2 करेगा तो 4, फिर 2 करेगा 6, तो फिर 2 करेगा तो क्या किस पर चला जाएगा, 8 पर, फिर 2 करेगा तो 10 पे, फिर 2 करेगा तो 12 पे, फिर 2 करेगा तो 14 पे, फिर 2 करेगा 16 पे, इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, अब हमसे दूसरा लड़की क्या होगा कि 3 है तो ये 6 पे जाएगी, फिर 9 पे जाएगी, फिर 12 पे जाएगी, फिर 15 पे जाएगी, फिर 18 पे जाएगी, फिर 21 पे और चलती जाएगी। ठीक है, तीसरी लड़की जो है कि वो क्या करेगी, 4 पर है तो 18 पे जाएगी, 12 पे जाएगी, 16 पे जाएगी, उसके बाद 20 पे जाएगी, 24 पे जाएगी, इसी तरह से चलती जाएगी। अब देखिए कि तीनों में हमारा सार्व गुणनखंड क्या है, तो सार्व गुणनखंड देखते हैं तो क्या है, 12 है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा था कि वे तीनों शुरू में पहले स्थान पैरों के निशान छोड़ते हुए चलती है और एक स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है, अंतिम सीढ़ी पर पहुंचती है। अब मान लीजिए कि वो अंतिम सीढ़ी 7 गुणनखंड का क्या है, 12, तो अंतिम सीढ़ी हमारा क्या हो जाएगा, 12, अंतिम सीढ़ी 12, अंतिम सीढ़ी क्या है, 12, 12 पर वो तीनों लड़कियां एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम मानते हैं कि 12 पर वो तीनों लड़कियां मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या संख्याएं हैं जो दोनों में है, दोनों एक साथ पैर रखती है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों में है 6, ठीक है, 4 भी दोनों में है, ठीक है, 8 भी दोनों में है, ठीक है, 8 भी दोनों में है। ठीक है, अब 9 नहीं है, 10 नहीं है। अब देखिए मान लीजिए सीढ़ी अंतिम क्या है, 12, तो सीढ़ी कितना से शुरू हुआ होगा, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 पर तो सब मिल ही गए, तो सीढ़ी कितनी है, 11 है। ठीक है, अब हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वे अंतिम सीढ़ी पर एक साथ पहुंचते, कितनी सीढ़ियों पर केवल एक जोड़े पैर के निशान है। अब एक जोड़े पैर के निशान है। ठीक है, तो वैसा सीढ़ी कौन सा है जिस पर एक ही है, एक ही पैर है। ठीक है, तो वैसा सीढ़ी को देखिए, अकेले क्या है, 2 है, 3 है, 9 है और ये 10 है। ठीक है, तो एक लिखेंगे, वे सीढ़ियाँ जिनमें पैरों के एक जोड़े के निशान है, तो एक जोड़े के किसके पे है, तो 2 पे है, 3 पे है, 9 पे है और 10 पे है। ठीक है, अब
अब हमसे कह रहा है कितनी सीढ़ियों पर केवल एक जोड़े पैरों के निशान होंगे। अब कितनी सीढ़ियों पर एक जोड़े पैरों के निशान होंगे, ठीक है। तो अब एक जोड़े पैरों के निशान होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 9 10, 2 3 9 10। अब क्या कह रहा है कि क्या कोई ऐसी भी सीढ़ी है जिस पर पैरों के निशान नहीं होंगे, तो हाँ, क्या है, हाँ हाँ। तो क्या क्या है जिस पर पैरों के निशान है, तो मान लीजिए सीढ़ी कितना था, 11 है, तो किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है, उसके बाद 5 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, उसके बाद 11 पे नहीं है। तो हाँ, 1 5 7 11 पर नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर में हमसे कह रहा है कि सैनिकों के एक समूह को 3-3 पंक्तियां बनाकर एक कतार में खड़े होने को कहा गया। यह देखा गया कि एक सैनिक बच जाता है, ठीक है। कितना कतार में, 3-3 कतार में बोला गया खड़े होने के लिए, तब एक सैनिक बच जाता है। अब देखिए 3-3 के कतार में कहा गया तो सैनिक कितना बच रहा है, 1, ठीक है। जब उन्हें 5-5 की पंक्ति में खड़े होने के लिए कहा गया, जब 5-5 की पंक्ति में, तो सैनिक कितने बच गए, 2। जब उन्हें 7-7 की पंक्ति में खड़े होने के लिए कहा गया तो सैनिक कितने बच गए, 3। तो समूह में कुल कितने सैनिक है ये हमको जी पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हम 3 5 7 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 7, हमारा क्या हो जाएगा, 105। अब देखिए लघुत्तम क्या हो गया, एलसीएम 105, ठीक है। अब हमने बताया था कि आप 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, वही। अब देखिए 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा, ठीक है। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है। अब इसका 1 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 और 3 का बीच का डिफरेंस क्या है, इसका 2 आ जा रहा है, इसका क्या है, 3 है, इसका क्या है, 4 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अब तो क्या करते हैं कि एक और डिफरेंस लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2, इसका 3, इसका 4। तो अब एक और डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस लेंगे 1, अब 2 3 का 1, 3 4 का 1। अब हमारा क्या आ गया कि सबका डिफरेंस कॉमन 1 आ गया, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना है, 105, ठीक है। तो 105 में से 1 हमने घटाया था, कितना है, 104। अब देखिए कि दोनों का ये प्रक्रिया जो हमने कितना बार किया है, 2 बार। कितना बार किया है, 2 बार। तो 104 में हम 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 52। तो हमारा 52 आंसर हो जाएगा। कुल सैनिक कितने हो जाएंगे, समूह में कुल सैनिक कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। कुल कितने सैनिक है, 52 सैनिक, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहा है कि 4 बार 9 का प्रयोग कर विभिन्न संक्रियाएं जोड़ घटाव गुणा इत्यादि लगाकर 100 प्राप्त कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 बार 9, ठीक है, लिख ली। अब कह रहा है कि का प्रयोग कर विभिन्न संक्रिया जोड़ घटाव गुणा इत्यादि लगाकर 100 प्राप्त करें। अब ठीक है, अब देखिए तो 9 से गुणा 9 भग्गा 9 जोड़ किए तो हमको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं कि 100 आ जाए, तो 9 9
99 100। इस तरह से आप जोड़ घटा कर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम 18 को देखते हैं। अब 18 में हमसे कह रहा है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 30 बार के गुणनफल में कितने अंक होंगे। ठीक है, अब इसको 2 को हमको 30 बार गुना करना है और कितने गुणनफल में अंक होंगे वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका कोई फॉर्मेशन तो नहीं होता है, अंतिम पंक्ति इस पर निकाल सकते हैं, सिंपली आप गुना ही करना पड़ेगा। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 10 10 का हम लोग बना लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 4 5 2। अब देखिए हमको इतना हो गया। अब देखते हैं 2 गुना 4 8 16 32 32 दूना 64 64 दूना 100 128 128 दूना 256 256 गुना 2 तो हो जाएगा 512 512 गुना 2 1024। अब देखिए कि 2 को हम लोग 10 बार मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या गया 1024। इसका मतलब क्या 1024 गुना 1024 गुना 1024, ये हमारा 30 बार गुना करने पर इतना आएगा। अब देखिए इसमें हम कभी भी इसको नॉर्मल से बनाने का सोचते हैं। अब देखिए कि इसमें कितना अंक है 3 अंक है, इतना इसमें क्या है 3 अंक है। तो हम ये तीनों को मान लीजिए कि अगर 1000 रहता गुना 1000 रहता गुना 1000 रहता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी 0 डिजिट रहता है तो हम क्या करते हैं संख्या लिखते हैं और 0 को जोड़कर लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 हमने लिख दिया, अब कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास कितने डिजिट हो गए 10 डिजिट, कितना होगा 10 10 अंक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 अंक। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी रहता, जैसे मान लीजिए अगर 2 रहता तो 2 को पहले लिखते उसके बाद, तो एक 0 से मल्टीप्लाई करने का फॉर्मेशन होता है कि जब भी किसी संख्या में अगर मान लीजिए कि हमको 0 से गुना करना है, जैसे 100 गुना 100 करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे इसके अंक को लिखते हैं 1 और 0 को ऐड कर देते हैं, तो 2 2 4, हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें हम कि ये कितना है 1000 के आसपास है, ये भी 1000 के अप्रॉक्सीमेट है, ये भी 1000 का एक्सपेरिमेंट है। तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद तीनों 0 को जोड़ देंगे तो 3 6 नहीं 9 0 1 10, तो हमारा कितना अंक हो जाएगा 10 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 40 किलोमीटर की चाल से चले तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कि दूरी बराबर x किलोमीटर, दूरी कितना हो गया x किलोमीटर। तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय हमारा क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। अब देखिए ये हमारा हो गया दूरी बट्टा चाल, तो हमको समय का है, तो हमने कितना किलोमीटर दूरी है 1 किलोमीटर, और चाल कितना है, चाल क्या है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, माइनस दूसरे का चाल कितना है, दूरी कितना है 1 किलोमीटर, चाल कितना है 40 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे बीच समय का अंतर कितना हो रहा है तो 5, ठीक है, जोड़ 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x 30 माइनस x बट्टा 40 बराबर 15। तो हमारे पास डिफरेंस क्या रहा 15 मिनट का, तो 15 मिनट को क्या करेंगे घंटा में बदल लेंगे। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका
एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40x माइनस 10x 30x बराबर 1/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10x बराबर ये उधर जाएगा तो 100 यहाँ 40 नहीं ना होगा, यहाँ 120 हो गया तो 120 में लगाइएगा तो 4 ही मरतन में 4x माइनस 3x। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा तो 120/4। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा x क्या होगा, तो हमारा दूरी कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, दूरी हमारा क्या हो गया, 30 किलोमीटर। तो लिख देंगे प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है, कितना है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के देखते हैं। कह रहा है दो वाहनों की चालों का अनुपात 2:3 है। कितना है, 2:3 है। यदि पहला वाहन 50 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है तो दूसरा वाहन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, अब देखिए चाल हमको दिया हुआ है, चाल क्या है, 2:3 दिया हुआ है, 2:3 है। ठीक है, अब मान लीजिए चाल हमको दूरी हमको पहला का पता है, दूरी कितना है, 50 किलोमीटर। ठीक है, समय भी हमको पता है। ठीक है, समय भी हमको पता है क्या है, 3 घंटा। ठीक है, तो हमको पहला वाहन का पता है, तो पहला वाहन का क्या है, पता है। तो हम अभी ही सीखे हैं कि हमारा चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा कितना है, 50 है, समय कितना है, 3 है। तो चाल होता है दूरी बटा समय, तो हमारा 50/3 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ये किसके बराबर है, तो चाल 2 के बराबर है, तो 2 अनुपात है तो x। ठीक है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25/3। क्या हो जाएगा, 25/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, चाल हो गया, पहला वाहन का चाल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमसे तो दूसरा वाहन देखिए कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3x। तो 3x और चाल कितना है, x के जगह 3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 25 किलोमीटर 1 घंटा में 25 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटा में 25 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 2 घंटा में कितना इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर पर आवर, माने 1 घंटा में 25 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 25 गुने 2 50 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर। अब देखिए हमारा ये 20 का 2 घंटों में कितना दूरी तय करेगा, तो 1 घंटा में 25 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 50 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा से समझ में आया। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 21 नंबर में कह रहा है कि श्री नटराजन की आय का व्यय के साथ अनुपात 7:5 है। ठीक है, 7:5 है। तो मान लीजिए, ठीक है, आय अनुपात व्यय कितना है, आय है 7 अनुपात और व्यय कितने का है, 5। आय मतलब कमाता कितना है, व्यय मतलब खर्च। आय का मतलब होता है कमाता कितना है और व्यय का मतलब खर्च। अब कह रहा है कि वह महीने में 2000 रुपये बचाता है।
महीने में 2000 उसकी आय की गणना कीजिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, आय माइनस व्यय बराबर क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला, आय माइनस व्यय बराबर बचत। अब देखिए आय कितना है 7x, मान लीजिए ये क्या है 7x और ये 5x, ठीक है। आय कितना है 7x, खर्च कितना कर रहा है 5x, बचा कितना रहा है 2000 रुपये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 2000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2000/2, कितना हो जाएगा 1000 रुपये। अब देखिए कि x का वैल्यू 1000 हो गया तो हमारा आय कितना हो जाएगा, आय 7x, तो आय कितना है 7 गुना x कितना है 1000, तो क्या हो जाएगा 7000 रुपये। आय कितना है 7000 रुपये, ठीक है। अगर हमको व्यय पूछता तो कितना हो जाएगा 5x 5000 रुपये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक लॉन की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 3:5 है, ठीक है। लॉन है, उसका लंबाई से चौड़ाई कितना अनुपात है 3:5, ठीक है। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना है 3:5, ठीक है। अब कह रहा है इसमें बार लगाने का खर्चा 3200 आया, 3200 रुपये आया, जो 2 रुपये प्रति मीटर की दर से है। जो कैसे है 2 रुपये प्रति मीटर के दर से है, ठीक है। अब कह रहा है कि लॉन को 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकसित करने का खर्च कितना आएगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो लंबाई क्या है, हमको लंबाई क्या है 5x मान लें, तो माना लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई लंबाई 3x, चौड़ाई 5x, ठीक है। अब देखिए हमारा लंबाई चौड़ाई, तो हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए परिमाप में क्या होगा, बार लगाने का ना, बाहर से जो खर्चा किया है 2 रुपये है, तो इसमें क्या होगा जो हमारा आया होगा खर्चा, उसमें क्या 2 से भाग दे देंगे तो हमको परिमाप पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1600 मीटर, मैंने परिमाप क्या होगा 1600 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि खर्चा हमको कितना है 2 रुपये है 1 मीटर का, और रुपया कितना है 3200, 2 से भाग देंगे तो हमको ये परिमाप। अब परिमाप मान लीजिए हमारा कितना है 1600 मीटर। अब 2 लंबाई हमारा क्या है 3x, चौड़ाई कितना है 5x। अब देखिए इससे काट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 800, यहाँ क्या हो जाएगा 8x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर, क्या हो गया 100 मीटर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 10 रुपये से मीटर से लगाने हैं, कितने से लगाने हैं 10 रुपये मीटर से लगाने हैं, ठीक है। अब देखिए तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा 3x, तो 3 गुना 100 कितना हो जाएगा 300 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 5x, तो 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर हो गए। अब हमको एरिया निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई हमारा कितना है 300 गुना 500, तो क्या हो जाएंगे 1540 वर्ग मीटर, ठीक है। इतना अगर तो लिखेंगे कि लगाने में कितना खर्च कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल
गुना 10 रुपया, अब क्या 4, एक जीरो हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा, इतना रुपए खर्च आएंगे। ठीक है, अब हमने 22 देख लिया, अब हम 23 नंबर, अब हमने 22 नंबर देख लिया, अब हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, हमसे 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंगूठे के लिए एक तर्जनी, तो पहले सबसे पहले हम एक हाथ बना लेते हैं। जैसे ये अंगुली है, हथेली हमारी हो गई। अब देखिए, कह रहा है यदि अंगूठे के लिए एक तर्जनी, अब अंगूठा कौन, इसको क्या कहते हैं, अंगूठा, अंगूठा। ठीक है, अंगूठा। अब बोल रहा है तर्जनी। ठीक है, ये होता है तर्जनी, ये क्या हो जाते हैं, तर्जनी। ठीक है, ये होता है मध्य, ये होते हैं अनामिका, अनामिका। ठीक है, और ये इसका लिटिल कनिष्ठा बोलते हैं, कनिष्ठा। ठीक है, अब देखिए है, अब कह रहा है कि उंगली के, एक तर्जनी उंगली के दो माध्यमा के लिए 3 अनामिका रिंग, अंगुली के लिए 4, कनिष्ठा अंगुली के लिए 5, और इसी प्रकार पीछे से गणना करते हुए 6 अनामिका अंगुली के, 7 मध्यमा अंगुली के, 8 तर्जनी अंगुली के, 9 अंगूठे के, 10 तर्जनी अंगुली के लिए, 11 मध्यमा अंगुली के लिए, 12 अनामिका अंगुली के लिए, 13 कनिष्ठा अंगुली के, 14 अनामिका अंगुली, और इसी तरह आगे भी गिनती करते जाए तो किस अंगुली के लिए 1000 गिने जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम अच्छा से समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कह रहा है कि अंगूठा के लिए 1। ठीक है, अब अंगूठा के लिए हमने 1 माना। ठीक है, तो मध्यमा के लिए क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 3, इसके लिए क्या हो जाएगा, 4, इसके लिए क्या हो जाएगा, 5। अब कह रहा है कनिष्ठा क्या है, 6। ठीक है, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इस तरह से मैंने जाते रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से मैंने जाते रहेंगे। तो कह रहा है कि कितना बार में 1000 आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं सीरीज श्रेणी क्रम में एक अथी आता है कि अंतिम पद बराबर प्रथम पद जोड़ नंबर ऑफ संग n-1 इंटू अंतर। ठीक है, अब देखिए कि इसमें अंतिम पद निकालना है, तो अंतिम पद हमको कितना ले आना है, 1000 ले आना है। तो देखिए, एक यहाँ देखिए 1, 9, 18, 25, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। क्या है, विषम है, तो अंगुष्ठा में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी विषम संख्या है तो मध्यमा में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए कनिष्ठा में भी विषम संख्या है तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा विषम में क्या आ जाएगा, अंगूठा, मध्यमा और कनिष्ठा में क्या हो जाएगा, ये 1000 नहीं आएगा। आ सकता है कि इसमें जो है कि सम संख्याएं हैं, तो या तो अनामिका में आएगा या तर्जनी में आएगा।
अब हम तर्जनी में देखते हैं तो हमको अंतिम कितना चाहिए, ए चाहिए। अब देखिए तर्जनी का प्रथम पद क्या है, 2 है, ठीक है। एन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, एन हमारा क्या हो जाएगा, तो अंतर देखेंगे तो एन पता नहीं है, -1। अब अंतर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 2 से, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ से देखिए 8, 10 से 18, 8, 26, 8। जैसे मान लीजिए जैसे इसमें है तर्जनी में 2, 8, 10, 16, 18, तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 8, तो यहाँ है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो देखिए ये इसमें भी 8 है डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 8 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमारा अंतर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 8 n - 8, ठीक है, 8 में 8। तो अब हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 998, 6 घटेगा माइनस में से, इधर जोड़ में आ जाएगा 106 हो जाएगा, ताकि यहाँ देखिए -6 इधर आ जाएगा जोड़ में, तो 1006/8, तो ये तो 1000 आएगा ही नहीं, कट नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्रथम पद हम ये 8 रख के देखते हैं, ये वाला 8, तो यहाँ रखते हैं 8, ठीक है। प्रथम पद क्या हो गया 8, अंतर इसमें भी 8 का है, ठीक है, तो हमारा 1000, ठीक है। अब इसको देखिए तो क्या हो जाएगा, 1000, 8 8 ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 8n। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 1000/8, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 20, 8 दूना 16, 4 8, 125। अगर 125 बार हम n पर जाएंगे, मैंने नंबर ऑफ टर्म जो होगा कि 125 होगा, तो हमारा 1000 आ जाएगा। तो 1000 हमारा किस पे आ जा रहा है, तर्जनी पर आ रहा है। किस पर आ रहा है, तर्जनी उंगली पर। किस पे आ रहा है, तर्जनी उंगली पर। 1000 हमारा किस पे आएगा, तर्जनी उंगली पर आएगा, ठीक है। अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अब हमसे 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आम के एक बाग से 3 मित्र, अब देखिए आम के एक बाग से 3 मित्र ने मिलकर कुछ आम तोड़े और इन्हें इकट्ठा कर सो गए। कुछ समय बाद इनमें से एक मित्र उठा और उसने इकट्ठे किए गए आमों को 3 बराबर भागों में बांटा, तो एक आम बच गया, ठीक है। 3 बराबर भागों में बांटा तो एक आम बच गया, जिसे उसने बंदर को खिला दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि 3 दोस्त थे, मान लीजिए 3 दोस्त कौन थे, ABC, ठीक है, 3 दोस्त थे ABC। अब ए उठा, ठीक है, उसने 3 बराबर में एक आम बच गया, जिसने बंदर खिला दिया और एक भाग अपने पास रखकर फिर सो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मित्र उठा, उसने भी शेष आमों को अनजाने में 3 बराबर भागों में बांटा। एक आम बच गया जिसे बंदर को खिला दिया और एक भाग अपने पास रख कर सो गया। थोड़ी देर बाद तीसरा मित्र उठा, उसने भी शेष बचे आमों को अनजाने में 3 बराबर भागों में बांटा, तो एक आम बच गया जिसे उसने बंदर को खिला दिया और अपना एक भाग अपने पास रखकर सो गया। कुछ देर बाद तीनों मित्र एक साथ उठे तो 30 आम मिले। बताइए प्रारंभ में कुल कितने आम थे, ठीक है। तो तीनों मित्र उठे, मान लीजिए ABC थे, 3 मित्र थे, तीनों जब उठे तो कितना आम मिला था, 10 10 10। क्यों, क्योंकि टोटल कितने आम थे उस समय, 30। जब उठा तीनों तो 30 आम थे, तो तीनों 10-10 ले लिए, ठीक है। अब इसको देखिए कि मान लीजिए कि ये तीसरा वाला मित्र जब उससे पहले उठा होगा तो उसके पास कितना आम रहा होगा कि वो
एक बंदर को खिलाकर 3 हिस्सा लगाकर, तो मान लेते हैं कि ये कितना है 10, तो 10 जो रहा होगा कि आम कितना रहा होगा, तो वो आम जो रहा होगा कि 45 रहे होंगे, तब 15-15 किया होगा और सो गया होगा। तो ये 15, ये 15, ये 15। अब देखिए उसके पास कितना 45, एक बंदर को खिला दिया, तो पहला मित्र जब उठा तो इसके पास कितना था 15 आम थे, माने 46 आम थे। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लीजिए ये 46 आम थे, तो 46 आम को ये 2 आदमी के लिए छोड़ा होगा, 46 आम के लिए वो तीसरा आदमी 2 आदमी के लिए छोड़ा होगा, तो कितना आम होगा उस समय, तो 46 का आधा 2 आदमी, तो 46 भागा 2 कितना हो गया 23, यहाँ 20/2, तब ना 10 आया है। ठीक है, तो अब देखिए 46 बट्टा, अब देखिए 23 था, तो तीनों के लिए 23 और एक बंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 23 46 23 69 और 1 70। अब मान लीजिए पहला जो मित्र होगा वो जब उठा होगा, तो ये 70 आम जो कितने आदमी के लिए छोड़े होंगे, तो 2 आदमी के लिए छोड़ा होगा। कितने आदमी के लिए छोड़ा होगा, 2 आदमी के लिए, तो 70 भागा 2, तो ये कितना होगा 35 35 35। अब देखिए यहाँ पहला मित्र होगा जब उठा, तो मान लीजिए पहला मित्र उठा तो कितने आम रहे होंगे 106, 35 70 35 105 106। पहला मित्र उठा होगा तो कितने आम रहे होंगे 106। 106 को उसने 3 बराबर भागों में बांटा, तो 35 35 35। ठीक है, 35 35 के बराबर हिस्से में बांटा। एक हिस्सा वो अपने पास रख लिया होगा, मान लीजिए ए उठा तो 35 अपने पास रख लिया। ठीक है, और एक जो ज़्यादा हुआ वो बंदर के दे दिया, और 35 35 आम मतलब 70 आम 2 मित्र बीसी के लिए छोड़ दिया, बीसी के लिए छोड़ दिया। अब ए सो गया, अब मान लीजिए फिर बी उठा तो 70 आम देखा, तो उसने क्या किया कि 23 23 का 3 हिस्सा लगाया, 3 हिस्सा लगाया और सो गया। 23 23 का 3 हिस्सा लगाया, एक बंदर को दे दिया और सो गया। अब देखिए बी जब सो गया तो यहाँ पर 23 23 आम लगाकर 23 अपने पास रख लिया, सो गया, तो बचा कितना था 46 आम, 46 आम। अब सी उठा तो उसने देखा कि 46 आम है, तो उसने क्या किया कि 15 15 का हिस्सा लगाया, 15 15 का हिस्सा लगाया, एक आम दे दिया। ठीक है, वो भी सो गया, तो 15 15 का हिस्सा, तो वो तो 15 अपना रख लिया, तो बचा कितना था 30 आम था, 30 आम था। तो यही ना 30 आम लास्ट में जो शेष बच गया था, तो वो तीनों एक साथ उठा और देखा। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, और बेहतर तरीके से एक बार और अपने सोचिएगा, फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब 25 में कह रहा है कि विशिष्ट संख्या एक संख्या है जो बहुत विशिष्ट है। यह संख्या अपने अंकों के योगफल की 3 गुनी है। क्या आप यह संख्या ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, अब हमको कह रहा है एक संख्या विशिष्ट है जो अपने योगफल के 3 गुनी है। अब मान लीजिए माना कि संख्या क्या हो जाएगा 10x + y। क्यों? क्योंकि ये दहाई और ये एक दहाई का अंक मिलेंगे। अब देखिए कह रहा है प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, एक संख्या है 10x + y, वो 3 गुनी है किसके, अंकों के योग के, तो x और y के, किसके योग, एक अंकों के योग का। अब इसको देखिए, अब 10x हो गया, 10x + y, तो यहाँ कितना है 3x + 3y। अब यहाँ 7x, यहाँ 7x माइनस 2y = 0। अब देखिए x बटा 7x बराबर 2y हो जाएगा, तो x और y को इधर लाइए, y बटा क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। अब 2 को देखिए कि क्या है, तो हमारा x मिल गया 2, y कितना हो गया 7, x हमारा क्या आ गया 2, y कितना आ गया 7।
तो हमारा संख्या का फॉर्मेशन क्या है, तो 10 गुना 2 जोड़ 7, तो क्या हो जाएगा 20 जोड़ 7। हमारा संख्या कितना मिला 27, संख्या कितना हो गया 27। अब देखिए इसको चेक भी कर लेते हैं, हमारा संख्या कितना मिल गया 27। तो देखते हैं कि संख्या अपने योग का 3 गुना है कि नहीं। तो मान लीजिए 27 है, वो संख्या 27 है। अब इसके अंकों का योग कीजिए तो 2 जोड़ 7 कितना हो जाएगा 9, 9 का 3 गुना 27, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको जांच भी कर लिए। अब हम 26 को देखते हैं। 10 पौधों को सीधी रेखा में ऐसे लगाना है कि प्रत्येक रेखा में ठीक ठीक 4 पौधे आ जाए। तो पौधों को सीधी रेखा में ऐसे लगाना है कि प्रत्येक रेखा में ठीक ठीक पौधे आ जाए। तो सीधी रेखा में लगाना है तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 4 4 4 और 10 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से किसी तरह से भी जो आपको अच्छा लगे वैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 27 को देखते हैं। 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक क्रम में अगली संख्या लिखना है। अब देखिए ए में क्या करना है, अगली संख्या लिखना है। अब देखिए कि क्या होगा अगली, तो 1 से 5 के बीच में कितना का अंतर है 4 का, 5 से 9 में 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, तो इसमें भी 4 का, तो आगे भी संख्या क्या होगा 4 का अंतर। तो 21 में 4 जोड़ देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए 2 से 7, 7 से 12, तो 2 से 7 में कितना का अंतर है 5 का, 7 से 12 में 5 का, 12 से 17 में 5 का, 17 से 22 में 5 का, तो इससे भी 12 कितना है 5 का अंतर, तो 22 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27। तो हमारा लास्ट अंतिम संख्या 27 हो गया। ठीक है, अब सी को देखिए, सी में क्या है, इसमें क्या है 4 का डिफरेंस, इसमें क्या है 6 का डिफरेंस, इसमें कितना है 8 का डिफरेंस, इसमें कितना है 10 का डिफरेंस। तो आगे वाला संख्या में कितना का डिफरेंस होना चाहिए 12 का, तो 30 है तो 12, तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अब देखिए ये 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना 3, ये कितना हो गया 5, तो ये क्या होगा। ठीक है, कि जैसे 13 है, अब देखिए 1 जोड़ 1 क्या बना 2, 2 1 जोड़ के क्या बना 3 बना, 3 2 जोड़ा तो 5 बना, जैसे 5 बना। अब 2 और 3 जोड़ा तो 5 बना, 5 और 3 जुटा तो 8 बना, 8 और 5 जुटा तो 13 बना। अब 13 जो होगा कि क्या हो जाएगा, तो 8 और 13 जुटेगा तो 8 और 3 11 के 1 हासिल 1 2 माने 21। ये क्या कर रहा है एक संख्या को जोड़ जोड़ के बना रहा है। जैसे 1 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 2 हो गया, अब 2 में 1 जोड़ा है तो 3 हुआ है, 2 में 3 जोड़ा है तो 5 हुआ है, 5 में 3 जोड़ा है तो 8 हुआ है, 8 में 5 जोड़ा है तो 13 हुआ है, 13 में कितना जोड़ेगा 8 जोड़ेगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ई को देखिए, देखिए यहाँ से यहाँ में कितना का डिफरेंस है 2 का, यहाँ से 3 से 3 का, यहाँ से देखिएगा तो 4 का, यहाँ से देखिएगा तो 5 का, तो अगले संख्या में कितना का डिफरेंस आना चाहिए 6 का, तो 15 है तो 6 21 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि नीचे दी गए कथन के क्रम को लिखिए। ठीक है, नीचे दिए गए कथन के क्रम को लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे 31 गुना 39 बराबर 12 गुना 93। ठीक है, अब देखिए 31 गुना 39 है तो इसको क्या किया है उसने उल्टा कर दिया है। जैसे 31 को एक इकाई को दहाई बना दिया, दहाई को इकाई,
13 गुना 93 कर दिया है, तो बराबर है। तो इसका सबसे पहले प्रत्येक पक्ष में दो संख्या सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य का मतलब है और संगत समान क्रम संख्या को बदलकर प्राप्त किया। सह अभाज्य का मतलब कि दो से विभाजित हो। जैसे आप मान लीजिए ये 13 है, तो एक दूसरे का सह अभाज्य है। सह अभाज्य का डिफरेंस मतलब होता है कि जो दोनों संख्याओं में एक ही जैसा व्यवहार करता हो, चाहे दोनों संख्या में एक ही जैसा डिजिट से भाग लग जाए। जैसे इसको देखिए आपने 31 गुना 39 है, तो आप यहाँ देखिए 31 किसी से नहीं भाग लगेगा, गुना 3 गुना 13 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या दिया है, 13 गुना 93 दिया हुआ है। तो इसको तोड़िए तो 13 गुना 3 गुना 31 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या कुछ डिफरेंस है नहीं है, क्योंकि ये संख्या इसके बराबर है और तीनों में क्या है, तीनों कॉमन है, तीनों दोनों में कॉमन है। तो इसी को क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये संख्या में कोई अंतर नहीं है, ये अति है। तो कह रहा है कि ऐसे ही कुछ संख्याओं के युग्म को लिखने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे ही संख्या का युग्म हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम ऐसा युग्म लेते हैं, जैसे 13 लिए, 13 गुना 62, 13 गुना 62 या 31 गुना 62, ठीक है। मैंने दो संख्या ली, 13 गुना 62 या 31 गुना 62। अब देखिए 13 गुना 2 गुना 31 कर सकते हैं, 62 को हमने तोड़ा तो 2 गुना 31 हो गया। अब इसी को देखिए 31 गुना, ठीक है, 31 गुना, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 ना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26। अब 62 तो है 26। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 13। अब देखिए ये भी सब संख्या, ये भी संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमारा ये भी एक युग्म हो सकता है, 13 गुने 62 बराबर 31 गुने 26, ठीक है। ये इसी तरह से और भी युग्म हो गए। इस तरह से हमारा क्लास 6 का NCERT के सभी अध्याय और दिमागी कसरत भी समाप्त हो गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और आगे के क्लासों की अच्छे से प्रिपरेशन करते और इसका प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है। 2 बार 3 बार आपको जब भी मौका मिले इसका प्रैक्टिस भी करते रहे, रिवीजन भी करते रहे, कि आपको बेहतर मार्क्स दिलाएंगे और अच्छे से जानकारी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से खेलें, खाए पिए और बाय।